हेलो स्टूडेंट, मैं अभिलाषा श्रीवास कंप्यूटर प्रोफेशनल पॉइंट से आज आपको टैली प्राइम में पेमेंट वाउचर एंड रिसिप्ट वाउचर के बारे में बताने वाले हूँ। इससे पहले की वीडियो में हमने सेलर परचेज वाउचर के बारे में देखा कि किस तरीके से सेलर परचेज वाउचर में ट्रांजैक्शन किया जाता है, चाहे वो नगद हो या फिर उधारी। आज हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। फिर आगे हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमको यहाँ पर पैसा प्राप्त हो रहा है और हम किसी को पैसा भुगतान कर रहे हैं। तो हमने जो सामान उधारी में बेचा और उधारी में ख़रीदा है, उसका जो लेन देन हुआ है वो आगे हम टैली में करेंगे। जैसे यहाँ पर बोला गया है रोहित ट्रेडर से 50,000 रुपये पैसा प्राप्त हुआ। जब हमको व्यापार में किसी व्यापारी से या फिर ग्राहक से पैसा प्राप्त होता है तो उसके लिए हम रिसिप्ट वाउचर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर रोहित ट्रेडर्स है, उसके द्वारा हमको 50,000 रुपये प्राप्त हुआ। आगे के जो ट्रांजैक्शन है उसमें हमने रोहित ट्रेडर्स को 85,000 रुपये का उधार में सामान बेचा था। अब उससे 50,000 रुपये पैसा प्राप्त होगा, तो इसके लिए हम टैली में जा कर के वाउचर्स में जाएंगे। उसके बाद हम इसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। आपको राइट साइड में रिसिप्ट वाउचर मिलेगा। इसके लिए आप F6 से शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हो। रिसिप्ट वाउचर जैसे ही हम लोग ओपन करेंगे हमको ये डेबिट क्रेडिट मोड में मिलेगा। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो अकाउंटिंग मोड है, तो इसके लिए हम चेंज मोड ऑप्शन में जा कर के इसका मोड चेंज करेंगे। हम कंट्रोलर से चेंज मोड कर देते हैं। हमको इसको सिंगल में पढ़ना है तो सिंगल एंट्री मोड में जाएंगे। उसके बाद ये रिसिप्ट वाउचर मिलेगा हमको, जिसमें सप्लायर इनवाइस नंबर, जो बिल नंबर रहेगा एंड डेट रहेगा उस दिन का, जिस दिन आपको पैसा मिलेगा, तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर अकाउंट नेम मिलेगा, जिसमें आपको कैश या फिर बैंक, दो अकाउंट में से कोई सा भी एक लेना है, क्योंकि जो आपको पैसा प्राप्त होगा या तो वो कैश से मिलेगा या फिर आपके बैंक में जमा होगा। तो यहाँ पर जिस व्यापारी के द्वारा आपको जिस माध्यम से पैसा दिया जा रहा है, आपको उस माध्यम को सिलेक्ट करना है। जैसे हमको कैश मिल रहा है तो हम कैश सेलेक्ट करेंगे। पार्टी डिटेल जैसे आपको यहाँ पर मिलेगा, तो आप पार्टी नेम में जिस पार्टी के द्वारा पैसा मिल रहा है तो आपको राइट साइड में उसका लिस्ट मिल जाएगा। तो हमको कौन पैसा दे रहा है, रोहित ट्रेडर्स दे रहा है, तो हम रोहित ट्रेडर्स का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद उसका जो डिटेल डाला हुआ रहेगा लेज़र बनाते समय वो पूरा ऑटो फिल हो जाएगा। इसको हम कंट्रोल ए के साथ सेव करेंगे। पार्टिकुलर्स में आपको रोहित ट्रेडर्स का लेज़र सेलेक्ट करना है। हम यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेज़र अकाउंट में से रोहित ट्रेडर्स का लेज़र सेलेक्ट करेंगे। जो हमने रोहित ट्रेडर्स को उधारी में सामान बेचा था वो 85,000 रुपये का था। अब वो हमको कितना पैसा दे रहे हैं, 50,000 रुपये। तो यहाँ हम 50,000 रुपये अमाउंट ऐड करेंगे। तो देखिए उसका करंट बैलेंस माइनस हो करके 35,000 रुपये बच गया। तो उससे हमको 35,000 रुपये और प्राप्त करना है। अब इसको हम इंटर करते हुए या फिर कंट्रोल ए के साथ सेव कर लेंगे। आप यहाँ नरेशन दे देंगे कि रोहित ट्रेडर से अमाउंट प्राप्त हुआ 50,000 रुपये या फिर रिसिप्ट मिला। उसके बाद इसको हम कंट्रोल ए के साथ सेव कर देंगे। नेक्स्ट जो एंट्री हम उसको देखेंगे। अशोक ट्रेडर्स को 45,000 रुपये भुगतान किया गया। इससे पहले हमने अशोक ट्रेडर्स से 75,000 रुपये का उधार सामान खरीदा था। अब हमको अशोक ट्रेडर्स को 45,000 रुपये पेमेंट करना है। जब हम किसी पार्टी को पैसा भुगतान करते हैं फिर पेमेंट करते हैं तो उसके लिए हम पेमेंट वाउचर का यूज़ करते हैं। तो हम टैली में जाएंगे। उसके बाद हमको वाउचर में पेमेंट वाउचर को ओपन करना है, जिसका आप शॉर्टकट की F5 भी यूज़ कर सकते हो। पेमेंट वाउचर में हम लोग अकाउंट नेम में माध्यम देखेंगे कि हम उस पर्सन को किस माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं, कैश या फिर बैंक। तो हम जो अशोक ट्रेडर है उसको कैश दे रहे हैं, तो हम यहाँ टाइप कर लेंगे कैश अकाउंट। पार्टी डिटेल्स में हमको अशोक ट्रेडर्स का लेज़र सेलेक्ट करना है, यहाँ अशोक ट्रेडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसको कंट्रोल ए के साथ सेव करेंगे। पार्टिकुलर्स में भी हमको अशोक ट्रेडर्स को लेना है, तो लिस्ट ऑफ अकाउंट में से हमको अशोक ट्रेडर्स को सिलेक्ट करना है। इसका जो करंट बैलेंस है 75,000 रुपये है। अभी हम इसको 45,000 रुपये पेमेंट कर रहे हैं। अब जो इसका करंट बैलेंस है वो 30,000 रुपये बच गया। सामने वाले पार्टी को अब हमको 30,000 रुपये देना पड़ेगा। यहाँ पर नरेशन हम दे सकते हैं, अशोक ट्रेडर्स को हमने 45,000 रुपये भुगतान किया या फिर पेमेंट किया। अब इसको हम कंट्रोल ए के साथ सेव कर लेंगे। एंट्री को देखने के लिए हम पीछे आ जाएंगे, स्कैप करते हुए एंड डे बुक में जाएंगे।
डे बुक में जाने के बाद हमको जो एंट्री यहाँ पर दिखाई देगा वो डेट वाइज, पार्टिकुलर वाइज, वाउचर टाइप के हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने टैली में पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर एंट्री करना सीखा।